नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मोटर डिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त सरिंदम घोष और एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए एक जबरदस्त राइड कंपैरिजन के साथ हाजिर हूं। और आज हमारे साथ मौजूद है ऑल न्यू 2026 KTM ड्यूक 390, जिसे आप ड्यूक 350 भी कह सकते हैं। इसके साथ आज हम लोग यहां पर राइड कंपैरिजन करेंगे 2026 ट्रायम्फ स्पीड 400 की, जिसे अगेन आप यहां पर ट्रायम्फ स्पीड 350 कह सकते हैं। अब दोनों में इंजन कैपेसिटी ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन अगेन अगर आप लोग प्राइस देख रहे हैं काफी डिफरेंस आपको मिलेगा। बहुत सारी चीज अगेन मिलती जुलती है, लेकिन काफी चीज आप लोग को अगेन डिफरेंट भी दिखेगा, इंक्लूडिंग फीचर, स्पेसिफिकेशन एंड माइलेज और प्राइस। जैसे मैं अभी बता रहा था, बहुत डिफरेंस यहां पर आपको दिखता है। तो डेफिनेटली यहां पर एक डाउट क्रिएट होता है कि फिर खरीदना सही कौन सा होगा, स्पीड 400 या फिर यहां पर ड्यूक 390। और इसी डाउट को आज हम लोग यहां पर क्लियर करने की कोशिश करेंगे। बताऊंगा मैं आप लोगों को फीचर, स्पेसिफिकेशन, प्राइस हो या माइलेज, कितनी दोनों बाइक सिमिलर है, कितनी दोनों बाइक एक दूसरे से डिफरेंट है, ताकि वीडियो के एंड तक आप लोगों को क्लियर आइडिया मिल जाए स्पीड 400 आपके लिए सही है या फिर ड्यूक की 390। और दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू OSL कृष्णनगर एंड KTM कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक्स, ताकि मैं आप लोगों तक यहां पर एक कंपैरिजन पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यहां पर ट्रायम्फ, KTM या फिर आप बजाज की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम्स को आप डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। डिटेल्स ऑलरेडी आप लोगों ने अपने स्क्रीन पर देख ली है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, राइड कंपैरिजन पे जाने से पहले छोटी सी मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक वॉक अराउंड शेयर करना चाहूँगा, ताकि जो की डिफरेंसेस है या फिर जो सिमिलैरिटीज़ है ये मैं आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। सबसे पहले लुक एंड फील के बारे में बात करते हैं। अगर आप लोग ज़्यादा स्पोर्टी स्टांस चाह रहे हैं तो डेफिनेटली आप लोग को यहाँ पर ड्यूक 390 में बिल्कुल मिल जाएगा। तबीयत थोड़ी सी खराब है, सांस फूल रही है, सो प्लीज़ एक्सक्यूज मी फॉर दैट। और वहीं अगर आप लोग ये मॉडर्न रेट्रो वाली, मॉडर्न क्लासिक वाली अगर आप लोग यहाँ पर बाइक ढूंढ रहे हैं, तो ट्रायम्फ की स्पीड 400 में वो लुक, वो फील आप लोग को यहाँ पर ज़्यादा मिलेगा। बाकी प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए तो ड्यूक 390 नई वाली में आप लोग यहाँ पर ट्रायम्फ स्पीड 400 के मुकाबले मोटा मोटी 45 से 50,000 रुपीज़ आप लोग यहाँ पर ज़्यादा पे कर रहे हैं। अब दोनों में आप कितनी प्राइस पे करेंगे इसके बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले समझ लेते हैं कि ओवरऑल हमें यहाँ पर चीज़ें कंपनी ऑफर क्या करती है। दोनों ही बाइक के अगर आप लोग यहाँ पर फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो चीज़ें ऑलमोस्ट सिमिलर है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट भी आप लोग को मिलेगा। जैसे अगर आप लोग यहाँ पर लाइट देखते हैं तो दोनों में आप लोग को ऑलरेडी हेडलैम्प का सेटअप, देन टर्न इंडिकेटर आप लोग को LED, हैजार्ड लैम्प का सेटअप आप लोग को दोनों में बिल्कुल मिलेगा। लेकिन सस्पेंशन अगेन दोनों में आप लोग को USD मिल रहा है। लेकिन अगर आप लोग KTM ड्यूक 390 पर आते हैं तो WP एपेक्स की USD के साथ यहाँ पर 5 स्टेप एडजस्टेबल भी आप लोगों को मिल जाता है। एडजस्टेबल वाली चीज़ आप लोगों को स्पीड 400 में आप लोगों को नहीं मिल रहा है। तो इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से यहाँ पर ये जो आप 45-50 हज़ार रुपये ज़्यादा पे करें, ये कहने के जस्टिफाइड भी है। आगे मैं आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल बताता हुआ चलूँगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर मडगार्ड की जो क्वालिटी है दोनों में आप लोगों को फाइबर की काफ़ी तगड़ी मिल जाएगी। टायर में अगेन दोनों में सिमिलर है, लेकिन थोड़ी सी डिफरेंट भी है। 110/70 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील यहाँ मिलेगा। यहाँ पर 110/80 सेक्शन तक का टायर विद 17 इंचेस ऑफ व्हील आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। 110/70, 110/80, इतनी सी डिफरेंस आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाता है। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं, दोनों में ही आप लोगों को डुअल चैनल ABS, दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर ब्रेकिंग सिस्टम के बारे में बताऊं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर 320 तक का ये जो डिस्क है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को ड्यूक में तो हबलेस डिस्क जो है ये आप लोगों को बिल्कुल मिल रहा है। और अगर आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर भी रेडियली माउंटेड बाइब्रेक कैलिपर आप लोगों को मिल रहा है। अगर आप लोग ट्रायम्फ पर आ रहे हैं तो यहाँ पर भी आप लोगों को जो बाइब्रेक कैलिपर है यही आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। ठीक है, तो जैसे मैं अगेन कह रहा था, छोटी छोटी जगहों पर जैसे कि यहाँ पर ये हबलेस दी गई है, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों की वजह से आप कह सकते हैं जो प्राइस ओवरऑल है वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है। अब जो है इंजन के बारे में बात करते हैं। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर ड्यूक के साथ। यहाँ पर आप लोगों को 349.3 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC 4-valve लिक्विड कूल फिल्टर इंजन जो है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिलेगा। LC4C लिक्विड कूल 4-स्ट्रोक कॉम्पैक्ट इंजन जैसे पहले पिछली वाले मॉडल में मिल रहा था, यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। और इंजन में आप लोग देख सकते हैं जो सिल्वर और ब्लैक कलर में यहाँ पर इसको रखा गया। बाकी पहले के मुकाबले यहाँ पर 5.5 न्यूटन मीटर टॉर्क, 5.5 PS तक का पावर घटा दिया गया। यहाँ पर अभी आप लोगों को 41.5 PS तक का पावर, 33.5 न्यूटन मीटर तक का जो टॉर्क है ये आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी यहाँ पर भी 6 स्पीड गियर बॉक्स है, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। दोनों में लिक्विड कूल है, लेकिन यहाँ पर आप लोगों को अब स्लिप एंड असिस्ट क्लच भी आप लोगों को दोनों में मिलेगा। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को क्विक शिफ्टर प्लस मिल रहा है, क्लचलेस अप या फिर डाउन शिफ्टिंग। ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर ट्रायम्फ स्पीड 400 में नहीं मिलेगा। यहाँ पर अगर आप लोग इंजन देख रहे हैं तो ये आप लोगों को कंपनी ऑलमोस्ट सिमिलर ही यहाँ पर कैपेसिटी ऑफर करती है। 349 सीसी सिंगल सिलेंडर DOHC 4-valve लिक्विड कूल यहाँ भी मिल जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कर्व वाली शेप आपको मिलेगा, यहाँ पर आप लोगों को नॉर्मल शेप का बिल्कुल मिल रहा है। बाकी पावर टॉर्क हल्की सी यहाँ पर आपको कम ही मिलेगा। जो चीज़ यहाँ पर 41.5 मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 37 PS तक का मिल जाएगा। जो चीज़ यहाँ पर आप लोगों को 33.5 न्यूटन मीटर टॉर्क मिल रहा था, यहाँ पर आप लोगों को 32 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क है ये आप लोगों को कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है। और न्यू इंजन है क्योंकि यहाँ पर 400 नहीं लिखी हुई है, पिछले इंजन में 400 लिखा हुआ मिला करता था। बाकी अब इंजन की क्योंकि बात कर रहे हैं, दोनों ही यहाँ पर बाइक की जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोग को सुना देता हूँ। स्टार्ट करते हैं यहाँ पर KTM की ड्यूक 390 के साथ।
ये था यहाँ पर ड्यूक 390 जहाँ पर आप लोग को अंडर व्हील एग्जॉस्ट मिलता है। और स्पीड 400 की आवाज़ मैं आप लोगों को सुना दूँ। कैसी लगी आप लोगों को आवाज़ और किसकी ज़्यादा बेहतर लगी यहाँ पर ड्यूक 390 की या फिर स्पीड 400 की? नीचे आप लोग कमेंट में लिखकर बिल्कुल बताइएगा। और यहाँ पर जो की है इसको एक बार दोबारा ऑन करते हैं ताकि मैं जो रियर पोर्शन है ये आप लोग को यहाँ पर बता सकूँ। आप लोग देख सकते हैं टेल लैंप जो है आप लोगों को दोनों में कुछ इस तरीके से मिलेगा। आप लोग बताइएगा कौन सी टेल लैंप आप लोग को ज़्यादा पसंद आती है। बाकी फ्रंट की तरह रियर में भी आप लोग को LED टर्न इंडिकेटर, हैज़ार्ड लैंप का सेटअप बिल्कुल मिल जाएगा। दोनों में ही मडगार्ड है। टायर हगर दोनों में आपको नहीं मिलेगा। टायर में अगेन आप लोग को चीज़ थोड़ी सी सिमिलर मिलेगी, थोड़ी सी डिफरेंट है। अगर आप लोग यहाँ देख रहे हैं 150/60 सेक्शन तक का टायर, वहाँ पर 150/70 सेक्शन तक का जो टायर है आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। 17 इंच की अलॉय व्हील है, डुअल चैनल का सेटअप मिलेगा। ऑलरेडी मैंने आप लोगों से कही है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर डिस्क देख रहे हैं तो आप लोग को राइट साइड मिल रहा है, वहाँ पर डिस्क आप लोगों को लेफ्ट साइड में मिल जाएगा। यहाँ पर 240 एम तक का आपको मिलेगा। यहाँ पर आप लोगों को 230 एम तक का आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का सेटअप यहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा है। और WP एपेक्स के एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन का 10 स्टेप एडजस्टेबल ये चीज़ यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाएगा। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये जो प्रीमियमनेस है ना, यहाँ पर आप देखिए कितनी यहाँ पर इसको मतलब वेट घटाने के लिए, ठीक है, और ज़्यादा इसको मतलब वेट घटा के ज़्यादा इसको परफॉर्मेंस ओरिएंटेड बनाने के लिए ये आप देख सकते हैं कितना काट पीट के यहाँ पर इसको कितना सुंदर एक डिज़ाइन बनाया गया। बाकी एल्यूमिनियम की जो आप कह सकते हैं स्विंगम है यहाँ पर भी आप लोग को बिल्कुल मिल जाता है। तो टायर में हल्की सी डिफरेंस आपको मिलेगा, ब्रेकिंग में भी हल्की सी डिफरेंस है और सस्पेंशन में भी हल्का सा डिफरेंस आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। बाकी अगर आप लोग साइड व्यू से देख रहे हैं तो दोनों में ही आप लोगों को यहाँ पर ये जो आप कह सकते हैं साड़ी गार्ड है ये आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल मिल जाएगा। दोनों में आप लोग को मेन स्टैंड मिल नहीं रहा है, साइड स्टैंड है। साइड स्टैंड ये कट ऑफ सेंसर 6 स्पीड गियर बॉक्स, 1 डाउन 5 अप। बाकी आगे दोनों ही हम लोग बाइक की जो एक्सेलरेशन टेस्ट है वो भी मैं आप लोगों को आगे बिल्कुल करके बताने वाला हूँ। सीट हाइट के बारे में अगर बात करी जाए 800 एम तक आप लोगों को यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर जब आप लोग देख रहे हैं तो 803 एम तक का मिलेगा। मतलब दोनों में ही ऑलमोस्ट सिमिलर सीट हाइट है। अगर आपकी हाइट अराउंड 5'6" तक की है दोनों बाइक को आप लोग यूज़ कर पाएंगे। प्रॉब्लम मेरे हिसाब से आपको नहीं होनी चाहिए। बाकी हाँ, यहाँ पर आप लोग को सिंगल सीट मिल रहा है, पिलन के साथ बैठेंगे तो ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा। वहाँ पर भी पिलन स्पेस काफ़ी सही है लेकिन वहाँ पर आप लोग को स्प्लिट सीट मिल रहा है। बाकी पकड़ के बैठने के लिए पिलन के लिए काफ़ी अच्छा खासा जो ग्रैब हैंडल है ये भी आप लोगों को कंपनी बिल्कुल ऑफर करती है। अगर आप लोग टैंक देख रहे हैं यहाँ पर आप लोग को मेटालिक 15 लीटर का टैंक मिलेगा। स्पीड 400 में 13 लीटर का टैंक है। मोटा 30 kmpl तक का माइलेज 25 से 30 के बीच में आप लोग दोनों में ही यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस में फ़र्क है, यहाँ पर आप लोग को 183 एम तक का मिल रहा है और अगर आप लोग ट्रायम्फ में जा रहे हैं तो वहाँ पर आप लोग 170 एम के आसपास जो है बिल्कुल मिल जाता है। वेट में भी फ़र्क है, यहाँ पर सबसे कम है 168.3 किलोग्राम और अगर आप लोग स्पीड 400 में जा रहे हैं 179 किलोग्राम, वहाँ पर आप लोगों को ज़्यादा देखने मिलता है। अब अगर आप लोग हैंडल बार देख रहे हैं तो दोनों में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी आप लोगों को चौड़ा ही मिलेगा। इसकी फील के बारे में आगे बात करेंगे। बाकी अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर जो क्रूज कंट्रोल सिस्टम है ये भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। जैसे मैं कह रहा था छोटी छोटी चीज़ों की वजह से प्राइस यहाँ पर इंक्रीज़ हुई है। बाकी हैज़ार्ड लैंप का सेटअप टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये जो स्विचेस है ये आप लोगों को मिल रहा है। टर्न सिग्नल, हॉर्न भी काफ़ी सी है और शॉर्टकट जो की है ये आप लोगों को मिल रहा है। बाकी नीचे यहाँ पर आप कह सकते हैं कि स्पीड कंट्रोल या फिर जो यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल है इसको टॉगल करने के लिए बटन आपको दिया गया है। इंजन की स्विच यहाँ पर है, नीचे इंजन स्टार्ट करने का स्विच, बाकी एग्जॉस्ट मैंने आपको सुना दिया है। और यहाँ पर सी टाइप मोबाइल चार्जिंग पोर्ट भी आप लोग को मिल जाएगा। यहाँ पर 5 इंच की TFT स्क्रीन जो है ये आप लोग को यहाँ पर मिल रहा है। स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। डिटेल में अगर आप लोग को जाननी है इसके बारे में तो आप लोग यहाँ पर इसकी जो डिटेल राइड रिव्यू की वीडियो है वहाँ पर जाकर आप लोग प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। बाकी ब्लूटूथ आप लोग को यहाँ पर भी मिलेगा तो टर्न बटन, नेविगेशन, कॉल, SMS, ठीक है, म्यूजिक वगैरह आप लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी मिरर अगर आप लोग देख रहे हैं तो यहाँ पर काफ़ी प्रीमियम ही समझ में आता है और यहाँ पर आप लोगों को बार एंड मिरर बिल्कुल मिल जाता है। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो दोनों में ही क्लच और ब्रेक आप लोगों को एडजस्टेबल बिल्कुल मिल जाएगा। यहाँ पर भी हैंडल बार थोड़ी सी और आप लोगों को चौड़ी ही फील हो सकती है। यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं तो ये हाई बीम, लो बीम, पासवर्ड के लिए स्विच आपको मिल जाएगा, जो चीज़ वहाँ पर भी आप लोगों को मिल रहा था। बाकी हेडलैम्प को टॉगल करने के लिए स्विच, टॉगल करने के लिए यहाँ पर आई का बटन, टर्न सिग्नल और हॉर्न काफ़ी सही यहाँ पर आप लोगों को मिल रहा है। और यहाँ पर भी एक बार और सुन लीजिए, दोनों में काफ़ी सिमिलरिटी आप लोगों को फील हो सकती है। किल स्विच यहाँ पर आपको मिल रहा है, हैज़ार्ड लैंप का स्विच और नीचे है यहाँ पर इंजन ऑन करने का स्विच। एग्जॉस्ट हॉर्न मैंने आप लोग को ऑलरेडी सुनाई है। बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को सीटर मोबाइल चार्जिंग पोर्ट ही मिल जाता है। बाकी यहाँ पर आप लोगों को TFT नहीं मिला, यहाँ पर आप लोग को सेमी डिजिटल कंसोल जो है ये आप लोगों को मिल जाएगा। स्पीड ऑटो टैको, गियर पोजिशन सेंसर, ये सारी चीज़ें हैं लेकिन ब्लूटूथ कनेक्टिविटी यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा। अगेन जो चीज़ वहाँ पर आपको नहीं मिल रहा है, मतलब वहाँ पर KTM में आपको मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा, इस वजह से प्राइस यहाँ पर थोड़ी सी कम भी रखी गई है। तो यहाँ तक मैंने आप लोगों को चीज़ों के बारे में बता दिया है कि आप लोगों को बाइक में यहाँ
यहाँ पर क्या क्या कंपनी ऑफर करती है। प्राइस के बारे में अगर बात करी जाए दोस्तों, अगर आप लोग ये न्यू KTM ड्यूक 390 देख रहे हैं, यहाँ पर जहाँ पर आप अभी आप लोग को 350 सीसी के साथ अप्रॉक्स इंजन मिल रहा है, यहाँ पर आप लोग को पे करना होता है 3,25,000 के आसपास अप्रॉक्स। और वहीं अगर आप लोग यहाँ पर ट्रांसपीड 400 में आ रहे हैं, GST घटने के बाद ही मैं दोनों की प्राइस आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर आप लोग को 2,73,000 के आसपास पे करना होता है। इसलिए मैं कह रहा था 45 से 50,000 के आसपास आप लोगों को वहाँ पर ज़्यादा पे करना होता है। मोटा मोटा देखिए यहाँ पर बात कर चुके हैं कि दोनों में आप लोगों को मिल कर रहा है। चलिए अब राइड पर चलते हैं और फिर समझते हैं कि फिर दोनों में आप लोगों को यहाँ पर डिफरेंस क्या राइड में फील हो सकता है। और दोस्तों अब यहाँ पर राइड कंपैरिजन की शुरुआत करेंगे विद दिस न्यू 2026 KTM ड्यूक 390 के साथ। सीट हाइट अगर आप लोग देख रहे हैं 800 mm के आसपास जो है आप लोगों को बिल्कुल मिलेगा। बाकी ट्रायम्फ अगर आप लोग देख रहे हैं 803 mm के आसपास जो है आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। और देखिए रियर फिटेड फुटपैक आपको मिल रहा है, एकदम हल्का सा आप झुक रहे हैं। हैंडल बार आप लोग को यहाँ पर चौड़ा बिल्कुल मिलेगा। बाकी स्पेस अगर आप लोग देख रहे हैं, चाहे आप बैठ रहे हैं फिर पिलियन, आराम से आप लोग को यहाँ पर स्पेस मिल रहा है। बाकी सीट अगर आप लोग देख रहे हैं तो इज ऑन द मिड साइड, मतलब ना सॉफ्ट ना हार्ड, कंफर्टेबल तो बिल्कुल आप लोगों को मिलेगा। स्पेस दोनों के लिए काफ़ी सही है। और अभी मैंने ABS को रोड मोड में कर रखा है और ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी ऑन है। चलिए अब शुरू करते हैं। फर्स्ट गियर पर ऑलरेडी है ये, और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर। ओहो भाई, अगर आप लोग समझ रहे हैं कि इंजन को थोड़ा सा डाउन करा गया है एक्चुअल सीसी से, तो मज़ा खत्म हो गया है। इनिशियल में वैसा मुझे तो यहाँ पर फील हो नहीं रहा है। यहाँ पर देखिए आप लोगों को स्लिपर क्लच मिल जाएगा, वो एक बार टेस्ट करके मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड गियर पर मैं अभी हूँ, 70 के आसपास ले जाकर ये देखिए डाउन शिफ्ट करके मैंने क्लच छोड़ दिया है। रियर टायर लॉक या फिर स्लिप नहीं हुई है। आप हाईवेज पर है, सामने आपके कुछ आ गई है, आप इंजन की जो एक्चुअल स्पीड है डाउन करने के लिए अगर आप लोग रैपिड गियर डाउन करके क्लच छोड़ देते हैं, इंजन ब्रेकिंग अगर आप लोग करते हैं, तो भी रियर जो यहाँ पर टायर आपको मिला वो लॉक या फिर स्लिप नहीं होगी। वैसे आप लोगों को क्विक शिफ्टर प्लस भी यहाँ पर मिल रहा है, क्लचलेस अप या फिर डाउन शिफ्टिंग, वो भी एक बार मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए सेकेंड से थर्ड पर आ गया, हल्का सा एक झटका यहाँ पर मिला है। अब थर्ड से फोर्थ पर चला गया, झटका बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ। और फोर्थ से 3 पर आ गया, यहाँ पर भी झटका बहुत ज़्यादा फील नहीं हुआ। मैंने क्लच का यूज़ बिल्कुल भी नहीं किया था। तो ये जो क्लचलेस अप या फिर डाउन शिफ्टिंग है, ये भी गजब तरीके से काम करती हुई आपको नजर आ रही है। बाकी स्लीपर असिस्ट क्लच है, तो क्लच इज ऑन द सॉफ्टर साइड ओनली, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं, लेकिन फिर भी मैं सॉफ्टर साइड पर ही कहूँगा। और अगर आप लोग यहाँ पर गियर देख रहे हैं तो हल्के से एफर्ट के साथ आप या फिर डाउन शिफ्टिंग में यहाँ पर गजब हो रही है। ठीक है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आता है इसकी ओवरऑल एक जो फीचर के साथ यहाँ पे जो परफॉर्मेंस देती है। अब क्योंकि बात यहाँ पर परफॉर्मेंस की मैं कर रहा हूँ, तो चलिए इसकी जो एक्सीलरेशन टेस्ट है उसको कंप्लीट करते हैं, फिर परफॉर्मेंस के बारे में आगे बात करते हैं। शिफ्टेड टू स्पोर्ट्स mode, ABS is on road mode, traction control is already on. Let's start the acceleration test now. Already on first gear, we'll start with 3 horns. $80 crossed, 100 crossed. ओहो, उड़ती है ये बाइक, मतलब पलक झपकती मैंने यहाँ पर 100 ला दिया। वैसे भी मैंने यहाँ पर स्लो लॉन्च करा था, मतलब समझ रहे हैं इतना जल्दी यहाँ पर एक्सेलरेट करती है। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को स्टेबिलिटी के बारे में बताऊँ, मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम आपको होनी नहीं चाहिए। बाकी एक चीज़ और है, मैंने यहाँ पर ये स्पीड की 400 सीरीज भी चलाई हुई है, लेकिन इंजन हीटिंग की इशू ना मुझे यहाँ पर सबसे कम फील हो रही है। अब अगर मैं लो गैस पर हूँ, बिल्कुल ही अगर मैं 10-15 की स्पीड पर चला रहा हूँ फिर तो बात अलग है, लेकिन जनरली अगर कंपेयर करी जाए तो आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे यहाँ पर कम लग रहा है। ठीक है, और अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड के बारे में बताऊँ, 100 तक तो मैंने आप लोगों को खींच कर बताया है। आप लोग आराम से यहाँ पर 110 तक भी, मतलब आप लोग यहाँ पर ऐसे कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड मान कर चल सकते हो, मतलब 100 से 110। बाकी ये तो जा सकती है, मतलब 130-40 के ऊपर भी यहाँ पर आप लेके जा सकते हैं, लेकिन कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड क्या हो सकता है वो मैंने आपको बता दिया है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पर इसकी वाइब्रेशन या फिर स्मूथनेस के बारे में पूछ रहे हैं, पहले जैसे आप लोगों को मिलेगा वही 75 तक जाने पर आप लोगों को यहाँ पर एक वाइब तो समझ में आता है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि उस वजह से आप बाइक खरीदेंगे नहीं। ठीक, बाकी दोस्तों एक बात और है, यहाँ पर आप लोगों को क्रूज कंट्रोल मिल जाता है हाईवेज पर, यहाँ पर फॉर आप कह सकते हैं बेटर कंफर्ट। बटन को अगर आप लोग यहाँ पर प्रेस करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग प्लस या फिर अगर आप लोग माइनस का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसको भी आप लोग ऑन कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने अभी यहाँ पर इसको एक्टिवेट कर दिया 35 पर। अभी धीरे धीरे आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर ये 33, 34, 35 ये जो स्पीड है इसको यहाँ पर अचीव करें, मतलब प्लस या माइनस इस बटन से आप लोग यहाँ पर इसको कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। अगर डिसएंगेज करना है क्लच पकड़ लीजिए, ब्रेक पकड़ लीजिए, ठीक है, यहाँ पर ये डिसएंगेज बिल्कुल हो जाती है। और दोस्तों अब यहाँ पर
ड्यूक 390 के बाद कंपेयर करेंगे इसको विद दिस ट्रैम स्पीड 400, स्पीड 350 कह सकते हैं। अब देखिए सीट हाइट वहाँ पर 800 था, यहाँ पर 803 mm, सो इस वजह से बहुत ज़्यादा ऊंची सीट पर आप बैठ रहे हैं ऐसा आपको फील नहीं होगा। अब ये जो झुकने वाली बात है बहुत ज़्यादा यहाँ पर भी नहीं झुक रहा, ऑलमोस्ट सिमिलर है जहाँ जैसे आप लोगों को ड्यूक में मिला, लेकिन यहाँ पर फ़र्क क्या मिलेगा पता है, हैंडल बार थोड़ी सी आप लोग को और ज़्यादा चौड़ी फील होगी, ये डिफरेंस आपको मिलेगा। बाकी सीट की कुशनिंग अगर आप देख रहे हैं नॉर्मल, अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर भी कहूँगा कि कंफर्टेबल है, नॉट सॉफ्ट नॉट हार्ड, लेकिन ड्यूक 390 के मुकाबले यहाँ पर आपको थोड़ा सा सॉफ्टर ज़्यादा मिल सकता है। बाकी स्पेस यहाँ पर भी आप लोगों को काफ़ी अच्छा खासा मिल जाता है, चाहे आप बैठ रहे हो या फिर आप पिलन के साथ ही क्यों ना बैठ रहे हो। बाकी रेयर फिटेड फुटपैक वहाँ पर भी था, यहाँ पर भी आप लोगों को बिल्कुल मिल जाता है। और चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए। और ये सेकेंड गियर, थर्ड गियर, देखो भाई खींचने में मज़ा तो यहाँ पर भी है, बट हाँ पावर टॉर्क तो चलो बहुत ज़्यादा यहाँ पर कम हुआ नहीं है ड्यूक 390 के मुकाबले, लेकिन पावर जो वहाँ पर 41.5 है, यहाँ पर 37 PS आपको मिल रहा है, मतलब काफ़ी कम है। लेकिन उस वजह से इनिशियली बहुत ज़्यादा आप लोगों को यहाँ पर पावर में ड्रॉप ड्यूक के मुकाबले यहाँ पर आपको फील नहीं होगा, लेकिन डेफिनेटली आप लोगों को टॉप स्पीड वगैरह में डिफरेंस मिलेगा, मिड रेंज में, उसके बारे में बात हम लोग यहाँ पर एक्सेलरेशन टेस्ट करने के बाद इसके बारे में बात करेंगे। बाकी देखिए स्लिप एंड असिस्ट क्लच तो आप लोगों को यहाँ पर भी मिलेगा, तो एक बार उसको भी टेस्ट करते हैं, एक बार इसको पार करते हैं क्राउड को, फिर टेस्ट करेंगे। ये देखिए 80 पे ले जाके 3 से ले जाके 2 पे आप देख रहे हैं RPM कैसे रिलीज हो रही है, लेकिन यहाँ पर भी देखिए मैंने 3 से ले जाकर 2 पे टक से मैंने यहाँ पर क्लच छोड़ दिया, मतलब ये उतनी बेहतरीन तरीके से काम कर रही है जितनी बेहतरीन तरीके से आप लोगों को काम करती हुई ड्यूक में नजर आती है। अगेन कहूँगा सामने आपके कुछ आ गई है, आप इंजन ब्रेकिंग करके फटफट यहाँ पर गियर डाउन करके अगर आप क्लच छोड़ भी देते हैं, रियर टायर लॉक स्लिप नहीं होती। अगेन कहूँगा ड्यूक की तरह यहाँ पर भी अच्छी तरीके से काम करती हुई आपको नजर आएगी। तो हाई स्पीड्स पर आप लोगों की यहाँ पर जो सेफ्टी है दोनों ही बाइक में काफ़ी बढ़िया मिल सकता है, ठीक है, ये दोनों में बिल्कुल सेम। बाकी यहाँ पर आप लोगों को आप कह सकते हैं जो क्विक शिफ्टर वगैरह मिल नहीं रहा, तो डेफिनेटली प्लस पॉइंट है, जिस वजह से आप कह सकते हैं प्राइस भी वहाँ पर आप लोगों को करीबन 45-50 हज़ार रुपये तक ज़्यादा पे करना होता है ना। तो चलिए अब यहाँ पर अगर मैं आप लोगों को क्लच के बारे में कहूँ तो सिमिलर ही आप लोगों को मिलेगा, ना सॉफ्ट ना हार्ड। और अगर आप लोग यहाँ पर इसकी गियर शिफ्टिंग देख रहे हैं तो मैं कहूँगा ये भी ऑलमोस्ट सिमिलर ही आप लोगों को मिल रहा है, मतलब हल्के से एफर्ट के साथ आप फिर डाउन शिफ्टिंग आराम से होती हुई आप लोगों को बिल्कुल दिख रही है। और चलिए अब यहाँ पर इसकी जो एक्सेलरेशन टेस्ट है पहले इसको कंप्लीट करते हैं, फिर यहाँ पर इसकी जो परफॉर्मेंस है इसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। विल स्टार्ट द एक्सेलरेशन टेस्ट विद 3 हॉर्न्स। क्रॉस 100। देखिए इनिशियल में बहुत ज़्यादा फर्क आपको फील नहीं होगा एक्सीलरेशन में, लेकिन जब आप मिड रेंज या फिर टॉप रेंज तक पहुंचेंगे, टॉप एंड स्पीड, टॉप स्पीड, तो वहां पर शायद आप लोगों को ड्यूक थोड़ी सी और बेहतर स्पीड निकाल कर दे दे, ठीक है। लेकिन स्मूथनेस की बात मैं कहूँगा, देखिए दोनों में वाइब्रेशन है, DOHC 6 स्पीड गियर बॉक्स आपको वाइब्रेशन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी स्मूथनेस आप लोगों को बेहतर मिल रहा है। ड्यूक में भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन यहाँ पर स्मूथनेस आप लोगों को थोड़ी सी और ज़्यादा मिलेगी। अगेन कहूँगा वाइब्रेशन यहाँ पर भी है, लेकिन ड्यूक के मुकाबले यहाँ पर थोड़ी सी और ज़्यादा स्मूथनेस आप लोगों को मिलेगा। स्टेबिलिटी दोनों में गजब है, आप लोगों को कोई शिकायत यहाँ पर नहीं हो सकती है। बाकी अगर इंजन हीटिंग की इशू आप देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से दोनों में आप लोगों को ऑलमोस्ट सिमिलर ही मिल रहा है, ठीक है। मुझे तो चलाते वक्त ड्यूक में थोड़ी इंजन हीटिंग की इशू कम ही लगी थी इसके मुकाबले, बाकी यहाँ पर भी आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिलने नहीं वाला है। बाकी अगर कंफर्टेबल क्रूजिंग स्पीड देखेंगे यहाँ पर भी मैं वही 100 तक कहूँगा, 110 तक भी आप लोग लेके जा सकते हैं, ठीक है। मेरे हिसाब से प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं होनी चाहिए। और अगर मैं आप लोगों को बताऊँ यहाँ पर माइलेज के बारे में, जैसे मैं पहले आप लोगों से कह रहा था कि 25 से 30 के बीच में आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर एक चीज़ देखने लायक है, यहाँ पर आप लोग ट्रैक्शन कंट्रोल को ऑन ऑफ कर सकते हैं, लेकिन डुअल चैनल एबीएस उसको आप ऑन ऑफ नहीं कर सकते, रियर एबीएस को। लेकिन केटीएम ड्यूक 390 में आप लोग ट्रैक्शन कंट्रोल को भी ऑन ऑफ कर सकते थे, रियर एबीएस को भी आप लोग ऑन या फिर ऑफ कर सकते थे। ये जो ब्रेक है इसको भी एक बार टेस्ट कर लेते हैं, पीछे वैसे कोई है नहीं, मोटा मोटा 68 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक, गजब है यार। 320 mm का हबलेस डिस्क, गजब आप लोगों को ब्रेकिंग। देखिए अभी तो एबीएस फील नहीं हुई है, लेकिन एबीएस भी आप लोगों को यहाँ पर फील होगी अगर वक्त आया तो, अगर ज़रूरत पड़ी तो, ठीक है। अब रियर जो ब्रेक है इसको भी टेस्ट करते हैं, पीछे कोई है नहीं, 58 पे ले जाके रियर ब्रेक। देखिए रियर ब्रेक मैं कहूँगा कि प्रोग्रेसिव साइड पर ही है। जब आप लोग रियर ब्रेक को प्रेस कर रहे हैं एकदम ही हल्का सा जो स्पीड है उसको वो स्लो डाउन कर रही है, तो रियर ब्रेक इज ऑन कम, आप कह सकते हैं कि प्रोग्रेसिव साइड पहले की तरह। इनफैक्ट फ्रंट ब्रेक भी गजब काम करे, लेकिन पहले की तरह ही है। अब पीछे वैसे कोई है नहीं, रियर के संग संग बात फ्रंट ब्रेक को एक बार अप्लाई कर लेते हैं,
68 पे ले जाके रियर विथ फ्रंट। गजब है भाई, गजब है, मजा आएगा यार आप लोगों को। परफॉर्मेंस के साथ साथ ब्रेकिंग मजेदार बात है। और दोस्तों पीछे वैसे कोई है नहीं, इसकी जो ब्रेक है इसको एक बार टेस्ट करते हैं। मोटा मोटा 75 पे ले जाके फ्रंट ब्रेक। भाई वहां पर भी 320 mm का ब्रेक था, पीछे वैसे कोई है नहीं, यहाँ पर भी 320 mm का ब्रेक है। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर वेट अप्रॉक्सीमेटली 9 किलोग्राम आप लोगों को ज़्यादा मिल रहा है। लेकिन मैं कहूँगा यहाँ पर भी उतनी ही बेहतर फ्रंट में आप लोगों को ब्रेकिंग मिल रहा है जितना बेहतर आप लोगों को ड्यूक में दिख रहा था। मेरे हिसाब से दोनों में फ़र्क कर पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। बाकी एबीएस दोनों में फील नहीं हुई है, डरने की बात नहीं है, टाइम आने पे एबीएस काम करेगी। और पीछे वैसे कोई है नहीं। अब रियर वाला ब्रेक भी देख लेते हैं एक बार। मोटा मोटा 70 पे ये 75 पे ले जाके रियर ब्रेक। वहाँ पर 240 का था, यहाँ पर 230 का है। लेकिन मैं कहूँगा मुझे यहाँ पर रियर ब्रेक ना थोड़ी सी बेहतर फील हुई है। मतलब प्रोग्रेसिव तो वैसे यहाँ पर भी है, लेकिन वो जो स्पीड को जो मतलब कम कर देती है वो चीज़ मुझे यहाँ पर थोड़ी सी ज़्यादा फील हुई है। जो एग्जैक्ट फील है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। अब रियर में नहीं, कोई नहीं है। रियर के संग संग बाद एक बार फ्रंट ब्रेक को अप्लाई करके देख ले, वही अराउंड 70 पे ये रियर विथ फ्रंट। अब ओवरऑल अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो ब्रेक में ना आप लोग मतलब डिफरेंस नहीं कर पाएंगे, चाहे आप ड्यूक चला रहे हो चाहे ये वाली बाइक। ओवरऑल आप लोगों को यहाँ पर सिमिलर ही फील होने वाला है। मैं आप लोगों से इतना कह सकता हूँ, यूएसडी, मोनोशॉक, बोथ ऑफ देम आर एडजस्टेबल। आप अपने हिसाब से एडजस्ट करिए, लेकिन फैक्ट्री फिटेड जो आप लोगों को मिल रहा है यहाँ पर, उसमें मैं कहूँगा चाहे आप फ्रंट देख रहे हो, आप चाहे आप रियर देख रहे हो, दोनों में ये आप लोगों को स्टिफर साइड पर ही मिलेगा। हाई स्पीड, टॉप स्पीड और भाई कॉर्नरिंग तो आप गजब कर सकते हैं, कोई दोहरा आप लोगों को इसमें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लेकिन हाँ, गड्ढों पर जब आप जाएंगे, छोटी से छोटी गड्ढे पर भी ये आप लोगों को समझाएगी कि भाई गड्ढा है, या तो गड्ढे को यहाँ पर अवॉइड करो या फिर आराम से चलाओ, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब हाई स्पीड, टॉप स्पीड ऑन रोड पर ये गजब काम करेगी। लेकिन गड्ढा है या बम्प है तो वहाँ पर आपके कमर कंधे पर आप लोगों को ये झटका भी फील कराएगी। ओवरऑल देखिए, मैं कहूँगा एक्सीलरेशन पहले के मुकाबले हल्की सी ड्रॉप तो फील होगी, लेकिन मज़ा अभी भी आप लोगों को बेहतरीन मिलने वाला है, इसमें कोई दो राह नहीं है। और अगर आप लोग यहाँ पर रियर व्यू मिरर देख रहे हैं, अच्छा खासा रियर व्यू आप लोगों को निकाल कर दे रही है। स्पीडो ऑटो टैको, गियर पोस्टर सेंसर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल चार्जिंग पोर्ट, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है। किसी चीज़ की कमी आप लोगों को कंपनी यहाँ पर फील होने नहीं देती है। बाकी अगर आप लोग यूथ हैं, आप चाहते हैं 300 350 सीसी की एक ऐसी बाइक जहाँ पर भर के पावर हो, एक प्रीमियम क्वालिटी आप लोगों को मिले, एक्सीलरेशन अच्छी हो, ब्रेकिंग अच्छी हो, फीचर भी यहाँ पर आप लोगों को मिल जाए, ड्यूक 390, यहाँ पर ड्यूक 350 भी कह सकती है, जो पॉकेट रॉकेट है, अभी और ज्यादा वर्दी आपको फील होगा, बिकॉज अभी आप लोगों को और भी 60,000 रुपए कम पे करना हो रहा है पिछले मॉडल के मुकाबले। बात अब यहाँ पर सस्पेंशन की करते हैं। देखिए, मैं कहूँगा स्टिफनेस आप लोगों को दोनों में बराबर का मिलेगा, चाहे आप ड्यूक में देख रहे हो चाहे आप यहाँ देख रहे हो। लेकिन फ़र्क बस आप लोगों को इतना मिलेगा कि ड्यूक में आप उसको एडजस्ट अपने हिसाब से कर सकते हैं, स्पेशली फ्रंट की अगर बात करी जाए, यहाँ पर आप फ्रंट सस्पेंशन को एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, ये डिफरेंस आप लोगों को मिलेगा। बाकी देखिए, हाई स्पीड, टॉप स्पीड, कॉर्नरिंग दोनों में करी जा सकती है, लेकिन ड्यूक में कॉर्नरिंग स्पेशली अगर देखा जाए तो थोड़ी सी और आप लोगों को कॉन्फिडेंस वहाँ पर बिल्कुल मिल सकता है, ठीक है। फ़र्क मैंने आपको बता दिया। बाकी आप अगर हल्के फुल्के गड्ढे से भी जा रहे हैं, बम्स पर से भी गुजर रहे हैं, आपकी कंधा या कमर पर झटका, दोनों ही बाइक आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल फील कराने वाली है। ओवरऑल फील की अगर बात करी जाए, देखिए रियर व्यू मिरर यहाँ पर भी अच्छा खासा रियर व्यू दे देती है, इसमें मेरे हिसाब से आप लोगों को कोई दुराह नहीं होनी चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। लेकिन बात क्या है, भले यहाँ पर 8 से 9 किलोग्राम आप लोगों को वेट ज़्यादा मिल रहा है, लेकिन इस वजह से चलाते वक्त आप लोगों को कोई वेट यहाँ पर ज़्यादा फील हो रहा है ऐसा मैं नहीं कहूँगा। मतलब वेट डिस्ट्रीब्यूशन इस बाइक की काफ़ी सही आप लोगों को बिल्कुल मिलता है। अब हाँ, थोड़ी सी भारी तो आपको फील होगी, लेकिन एज सच 8-9 किलोग्राम ज्यादा होने की वजह से जो बहुत ज्यादा फील होना चाहिए वैसा आप लोगों को यहाँ पर नहीं हो रहा है। बाकी अगर मैं बताऊं आप लोगों को, तो देखिए, आप इसके साथ सिटी राइड तो करेंगे, चाहे आप राइड कर रहे हो या फिर पिलियन के साथ करना चाहे तो कर सकते हैं। 35 मतलब 350 सीसी के हिसाब से 25 से 30 के बीच में माइलेज आपको मिल जाएगा, माइलेज ठीक ठाक है। लेकिन अगर आप लोग लॉन्ग राइड पे निकलना चाहते हैं, जितना अच्छा खासा आप लोगों को परफॉर्मेंस या फिर एक ओवरऑल आप लोगों को आप कह सकते हैं एक्सपीरियंस ड्यूक में मिल रहा था, इतनी अच्छी यहाँ पर भी मिल जाएगी। स्पेशली अगर आप लोग यहाँ पर एक्सेसरीज वगैरह फिट करा लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर विंडशील्ड हो गया या फिर बैकरेस्ट वगैरह हो गया, ठीक है। लेकिन अगर आप लोग टॉप स्पीड वगैरह चाहते हैं तो वो थोड़ी सी बेहतर आप लोगों को ड्यूक में बिल्कुल मिल जाएगा, ठीक है। तो देखिए, मैं तो कहूँगा चाहे आप राइड कर रहे हो, पिलन के साथ राइड कर रहे हो, सिटी राइड कर रहे हो, आप यहाँ पर हल्का फुल्का ऑफ रोड, बहुत ही हल्का फुल्का, या फिर अगर आप लोग लॉन्ग राइड पर भी निकल रहे हैं, दोनों ही बाइक में आप लोग बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, दोनों बाइक में क्या डिफरेंस है, नहीं मैंने आपको बता दिया। चलिए अब चलते हैं इसकी कंक्लूजन पर, फिर बात करेंगे फिर दोनों में प्लैटिना वाइज आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है। और दोस्तों, अब है सत्यवचन की घड़ी, कंक्लूजन का समय कि फिर दोनों बाइक में से आप लोगों के लिए खरीदना कौन सा सही हो सकता है।
देखिए, यहाँ पर सबसे बड़ा फैक्टर जो काम करता है वो है प्राइस। अगर आप अराउंड 2,70,75,000 की बजट में एक प्रीमियम ब्रांड ओन करना चाहते थे, जहाँ पर ज़बरदस्त आप लोगों को परफॉर्मेंस मिलेगी, अच्छी हैंडलिंग आपको चाहिए, करीबन 30 kmpl तक का माइलेज, और आप पिलियन को बिठाकर, ठीक है, चाहे सिटी राइड या फिर आप लॉन्ग राइड करना चाहते हैं, मेरे ख्याल से ट्राइम जैसी प्रीमियम ब्रांड जो आप लोगों को स्पीड 400 ऑफर कर रही है, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया प्रोडक्ट रह सकता है। बाकी परफॉर्मेंस, ठीक है, 6 स्पीड गियर बॉक्स, लिक्विड कूल इंजन, ये सारी चीज़ें तो आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहा है अच्छी माइलेज के साथ, अगर आप सीसी को कंसिडर कर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर आप अपना बजट और भी 40 से 50 हज़ार रुपये इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हैंडलिंग थोड़ी सी और बेहतर मिले, आप चाहते हैं कि ब्रेकिंग थोड़ी सी और बेहतर यहाँ पर सेटअप के साथ मिले, आप चाहते हैं कि यहाँ पर ये जो सस्पेंशन वगैरह है वहाँ पर एडजस्टेबिलिटी जो है वो आप लोग को मिल जाए, ताकि अपने हिसाब से आप उसको एडजस्ट कर सके, अपने हिसाब से उसको ढाल सके, और आप ये भी चाहते हैं कि फीचर आप लोगों को ज़्यादा मिले, जैसे कि यहाँ पर ब्लूटूथ हो गया, या फिर यहाँ पर एक क्विक शिफ्टर प्लस हो गया, या फिर आप ये भी चाहते हैं कि जो टॉप स्पीड यहाँ पर जो चीज़ है वो भी आप लोगों को थोड़ी सी और बेहतर मिल जाए, जिसके लिए आप 40 से 50 हज़ार रुपये खर्चा और करना चाहते हैं। तो मेरे ख्याल से मैं कहूँगा आप लोगों के लिए KTM ड्यूक 390 जो है ये एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। और अगेन कहूँगा, यहाँ पर ये जो इंजन को नीचे उतारा गया, इस वजह से चलाने में मज़ा खत्म नहीं हुआ है, मज़ा बरकरार है, चाहे आप ड्यूक देख रहे हो या फिर यहाँ पर स्पीड 400। बाकी दोस्तों, आफ्टर दिस रिव्यू आप क्या समझ रहे हैं, आप क्या खरीदना ज़्यादा पसंद करेंगे, ड्यूक 390 या फिर यहाँ पर स्पीड 400, जिसको आप ड्यूक 350 या फिर स्पीड 350 भी कह सकते हैं। नीचे कमेंट पे लिखकर बताना प्लीज़ नहीं भूलेगा। और तपती धूप में अराउंड 42, 43 और मतलब रियल फील यहाँ पर 45, 46 की बता रही है, इसमें मैं वीडियो बना रहा हूँ। सो अगर अच्छी लग रही है वीडियो तो प्लीज़ वीडियो में एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन कॉल पे हिट करना नहीं भूलिएगा। इट्स माई रिक्वेस्ट अगेन, मोटिवेशन इससे बिल्कुल बढ़ता है। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आई है। बहुत जल्द मिलेंगे चैनल पर आप लोगों से इसी तरीके से एक नया वीडियो में बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।